Good morning, dear student. Today we will discuss about crystal system. कल जो हमने क्रिस्टल निकाय के बारे में बात की थी कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो हमने दो प्रकार की ये क्रिस्टल लैटिस पढ़े थे, जिसमें से पहला था आपका सिंपल यानी प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस और दूसरा था सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस। तो दो प्रकार के थे और उसमें हम जो पहला पढ़ा था वो सिंपल था, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा है इस प्रकार से, दूसरा है जैसे सिंपल है तो देखिए सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, कल भी मैंने आपसे अच्छी तरीके से बात की थी, लेकिन आज इस पेपर पैटर्न से आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए सिंपल सा इस प्रकार से क्या है, एक आपके पास लैटिस है, सिंपल है, ये आपके पास एक लैटिस है। इस लैटिस में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स है वो केवल और केवल इसी जो कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल है, इस प्रकार से क्या होंगे, ये कॉर्नर पर पाए जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स केवल और केवल इसी कॉर्नर पे पाए जाते हैं, इसके कारण ये जो क्रिस्टल लैटिस बनता है वो सिंपल यूनिट सेल, या फिर हम बोल रहे इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड हमने बात की थी सेकंड यूनिट सेल यानी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल से कह सकते हैं आद्य एकक सेल, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बात की कि इसके सभी कण है वो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, एंड दीज आर आल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल। इन दिस यूनिट सेल दिस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए कॉर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और थी हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सेंटर्ड यूनिट सेल है, वो है आपके पास तीन टाइप की होती है, बीसीसी, दूसरी है एफसीसी और तीसरी है ईसीसी, ठीक है। अब देखो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ है ए सेंटर्ड यूनिट सेल। यदि हम इसको 1 काउंट करें तो इसको 3, 2, 3, 4 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। यदि हम इसको अलग सिंपल यूनिट सेल कहें तो ये फिर आप सेंट्रल यूनिट सेल की ये 3 यूनिटें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बनाते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल जो यूनिट है, अगर हम बीसीसी की बात करें तो बीसीसी के अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे तो पाए जाते हैं, इसी कॉर्नर पे पाए जाते हैं, यहाँ पे तो ये सभी होंगे, इसी के अंदर भी होंगे, इस सेल के से यानी बीसीसी में भी क्या होंगे, इस सेल के साथ है इस ये जो ये पार्टिकल्स है ये कॉर्नर पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ एक जो इसका पार्टिकल्स है वो कहाँ होगा, इस बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। ये जो सेंट्रल यूनिट सेल है, अगर आप इसको 3D इमेजिन करें तो जो ये खाली यानी 20 के अंदर यानी 20 में इसका पार्टिकल पाया जाता है, यानी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स पाया जाता है, इसके कारण इसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। दिस यूनिट सेल विच आर द पॉइंट ऑफ कॉर्नर ऑफ
cube with an additional point in the center of the cube is called body center unit cell। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ साथ दोनों मीडियम आपको करवा रहा हूँ। यानी हिंदी मीडियम अगर आपको समझा है तो आप सिंपल सा ये कह सकते हैं कि काय केंद्रीय इकाई क्या होती है। तो काय केंद्रीय इकाई क्या होगी कि इसके एक इसमें इस निकाय सिस्टम में पार्टिकल्स यानी कण है, वो कणों के साथ साथ उस काय के अंदर भी है वो एक कण है वो पाया जाता है। इसका नाम इसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल या काय केंद्रीय यूनिट सेल कहते हैं। जबकि अगर इंग्लिश में बात करें, द यूनिट सेल्स विच हैज द पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, points at the corner of a cube with an additional point in the center of the cube is called body center unit cell। ये एडिशनल जो पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसके कारण इसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एफसीसी। ठीक है, एफसीसी क्या होता है, सिंपल सा देखिए, एफसीसी में आपको वापस इस प्रकार से बना के बता देता हूँ। एफसीसी क्या होगा, एफसीसी में एक क्यूब लेंगे हम, वापस वही क्यूब, ये लिया एक क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब में जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे तो हमने कहा ये होते हैं, ये कॉर्नर है इसका, ये इसके कॉर्नर है। कॉर्नर में क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे, कॉर्नर पे तो सभी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन देखो इनके फेस बन रहा है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है। ठीक है, एक फेस ये है, ये इनके फेस बन रहे हैं। ठीक है, तीन फेस के इस फेस में भी क्या होता है, यानी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी बॉडी कॉर्नर के साथ साथ जो पॉइंट्स यानी किसी भी क्यूब या घन में कॉर्नर के साथ साथ यदि उसके फलकों में भी कोई भी पार्टिकल्स पाया जाता है, फलकों में भी कोई भी पार्टिकल्स पाया जाता है, तो हम उसे कहेंगे फलक काय केंद्रीय। ठीक है, फलक केंद्रीय बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से इनमें फेस में पाया जाता है पार्टिकल्स। ठीक है, ये इस प्रकार से पार्टिकल है उनके फेस के अंदर पाए जाते हैं, इस कारण इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच ऑफ द पॉइंट्स आर प्रेजेंट, इंग्लिश मीडियम वाले सुने, द यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स आर प्रेजेंट at the corners, the unit cells in which points are present at the corner of the cube with additional points at the center of its face is called face centered unit cell। यानी एडिशनल जो पार्टिकल्स है, इस कॉर्नर के अलावा जो भी पार्टिकल्स है वो अगर फेस के सेंटर में पाए जाते हैं, ये फेस का क्या है, एक फेस है, ये इस फेस के सेंटर में पाया जाता है, तो इसके कारण इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसीसी की। ठीक है, ईसीसी की बात करते हैं। ईसीसी में क्या होता है, सिंपल सा ए सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें जो ये जालिका है, ये जाले यानी क्यूब बना देता हूं मैं वापस, ये आपको भी ये बार बार बनाने हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं कि आप एक बार बनाए और वापस उसी के अंदर सब कुछ है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको आज से अलग अलग टाइप के खुद बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा एफसीसी क्या होती है, बीसीसी क्या होती है, ईसीसी क्या होती है। ठीक है, तो बात करें ईसीसी की। अब इस क्यूब के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे तो पाए जाएंगे, ये आपके कॉर्नर हो गए, इस कॉर्नर पे ये सभी पार्टिकल्स है वो पाए जाते हैं। लेकिन अब देखो इनके जो एडिशनल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अतिरिक्त कण है, अब इसके अंदर हमने क्या किया था, अतिरिक्त कण कहाँ है, बॉडी में, ये वाला अतिरिक्त कण है। ठीक है, ये वाला अतिरिक्त कण है। इसमें देखिए अतिरिक्त कण का ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाले क्या है, अतिरिक्त कण है। ये फेस के सेंटर में है, इसके कारण क्या बोल दिया इसको, फेस सेंटर। ये बॉडी के सेंटर में है, इसका कारण इसको हमने बोल दिया बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर। लेकिन देखो इसके अंदर ए सेंटर्ड की हम बात करें, ए सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, ए सेंटर्ड के कॉर्नर के साथ साथ एडिशनल पार्टिकल्स है, दो विपरीत फलकों में पाया जाता है, दो विपरीत फलकों के मध्य में भी पाया जाता है। जैसे ये फलक है, जैसे मैं इस फलक की बात कर दूं और इस फलक की बात कर दूं। ठीक है, तो इसमें जो आपका एडिशनल पार्टिकल्स है, जैसे ये है, ठीक है, और एक पार्टिकल्स ये है, तो ये हो गए आपके
ए सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर इसमें हो सकता है, या फिर ऊपर वाले में हो सकता है, या फिर नीचे वाले फलक में हो सकता है। तो दो ही कोई भी दो विपरीत फेस होने चाहिए, दो कोई विपरीत फेस होना चाहिए, तो उसे हम बोल देंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोल देंगे उसे? ए सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। The unit cell in which of the points are present at the corner of the cube, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। The unit cell in which points are present at the corner of the cube with additional points at the center of any two opposite face is called a centered unit cell। and या एज बोलते हैं इसको, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दो विपरीत फेस पे है तो क्या बोल देंगे उसे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम जो 7 टाइप के होते हैं उनको 1 बाय 1 हम लेते हैं, ठीक है। एक और बात अभी आपको और समझा देता हूँ, जो हमने पैरामीटर पढ़े थे आपको, ठीक है। जो हमने पैरामीटर पढ़े थे, जो एक क्रिस्टल लैटिस का जो पैरामीटर है यानी मापन है, अपने 6 प्रकार के पढ़े थे, ठीक है। 6 प्रकार पढ़े थे। इसमें एक था आपका ए, देन बी, एंड क्या था? सी। सेकंड था, अगर हम उसके जो कॉर्नर थे, एंगल थे, उनकी हम बात करते अल्फा, बीटा और गामा, याद है ना? तो ये है इनके 6 पैरामीटर्स है, ए, बी एंड सी, अल्फा, बीटा, गामा। इसको आप ध्यान से देखो मैं आपको एक क्रिस्टल लैटिस अलग से बना के बता देता हूँ कि ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ठीक है। तो देखो सिंपल से हम एक क्यूब बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? क्यूब बन गया आपका। अब आप ध्यान से देखना कि जो 3 पैरामीटर्स ए, बी, सी है, ये थे एजेज है, और अल्फा, बीटा, गामा वो क्या? उनके मध्य में बनने वाले एंगल। देखिए ये वाला कॉर्नर एक आपने, मैंने पहले आपको बता दिया, एक कॉर्नर को लेना है और एक कॉर्नर से क्या करना है? इसको शो करेंगे। देखो इनके पैरामीटर ऐसे बनेंगे पूरे के साथ, चाहे आप कोई भी लीजिए, चाहे ये लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनमें एंगल्स और एजेस है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ले रहा हूँ इनको, देखो ये, ठीक है। तब देखिए अब हम इसको अगर क्लासिफिकेशन करें, मान लीजिए मैंने ये एजेस बोल दी, ये एज ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए, बी एंड सी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे अल्फा। ध्यान रखना है किन किन के मध्य बनता है। तो ये ए एंड बी एजेस के मध्य में जो एंगल बनता है वो कौन सा है? कौन सा है? अल्फा। कौन सा है? अल्फा, ठीक है। बी, ए एंड सी, ए एंड सी एजेस के बीच में ये ए है, ठीक है, और ये क्या है? सी। इन ए एंड सी एजेस के बीच में, ए एंड सी एजेस के बीच में जो एंगल बनता है, ए एंड सी एज के मध्य जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? बीटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं एजेस यानी भुजा बी एंड सी। इस बी एंड इसे सी की बात करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और जो एजेज है बी एंड सी एजेज है, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो है गामा। तो आगे हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या है? एंगल है। जबकि ए, बी एंड सी ये क्या है? ए, बी एंड सी ये क्या है? एजेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसी के ऊपर चलेगा आपको, तो इसको ये वाले पॉइंट आपको क्लियर होने से ए, बी, सी क्या है, अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आगे वाला है बिल्कुल सिंपल एक टॉपिक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है कितने टाइप की है? क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप की, 7 क्रिस्टल सिस्टम अगर हम पढ़े, 7 क्रिस्टल सिस्टम, देखो इनको ध्यान से देखना भी आप। 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? इसी का जो एजेस वगैरह है और अल्फा, बीटा, गामा है, इनके आधार पर हम क्या करते हैं? इनके 7 टाइप है वो लेते हैं, ठीक है।
7 टाइप है, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है क्यूबिक। पहला कौन सा है? क्यूबिक यानी गण्य। ठीक है, अब देखो इनकी एक्सेल डिस्टेंस, मैंने अभी आपसे कहा एक्सेल डिस्टेंस बोले तो इनकी दूरी, एक्सेल डिस्टेंस यानी जो भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, एक्सेल डिस्टेंस बोले तो क्यूबिक अगर बनाए तो उसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी। इनमें जो भुजाओं की जो दूरियां होती है वो क्या है, बराबर। याद रखना, ये आते हैं एक साथ, एक आएगा किसी में से और उसका आपको एक्सेल डिस्टेंस और एंगल्स वगैरह और उसका पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, या फिर आपसे एग्जांपल भी कह सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या है, पहला कौन सा है, क्यूबिक। पहला कौन सा लिया, क्यूबिक। क्यूबिक में हमने एक्सेल डिस्टेंस लिए तो क्या गया, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं इसका एक्सियल एंगल्स यानी अक्षीय कोण। ठीक है, अक्षीय कोण, एक्सियल एक्सिस एंगल्स, एक्सियल एंगल्स की बात करें, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा ये सभी आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबल ऑफ द यूनिट सेल। पॉसिबल ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, पॉसिबल यूनिट सेल पहली बनेगी इसके अंदर, पॉसिबल ऑफ यूनिट सेल, पॉसिबल यूनिट सेल। ठीक है, पॉसिबल यूनिट सेल के अंदर कौन कौन सी बनेगी, पहली बनेगी प्रिमिटिव बनेगी इसके अंदर, यानी सिंपल यूनिट सेल बनेगी। दूसरी कौन सी बनेगी इसके अंदर, बीसीसी बनेगी। तीसरी कौन सी बनेगी इनकी, एफसीसी बनेगी। तो इसके अंदर कौन सी नहीं बनेगी ये भी ध्यान रखें आप। तो इसके अंदर देखो, प्रिमिटिव बनी, यूनिट सेल बन गई, बीसीसी बनी, एफसीसी बनी, तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं बन रही है, ईसीसी। ये वाली यूनिट इसके अंदर नहीं बनती है, आप याद रखें, ईसीसी नहीं बनती है। ठीक है, ईसीसी यूनिट सेल है वो नहीं बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल कौन कौन सा है, केसीएल हो सकता है या फिर एनएसीएल, केसीएल या एनएसीएल। ठीक है, केसीएल या एनएसीएल। सेकंड हम बात करें, सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कौन सा है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल्स के अंदर एक्सेल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बराबर तो बी तो होगी, ए बराबर बी तो होगी, लेकिन नॉट इक्वल्ड सी, यानी सी भुजा है वो बराबर नहीं होती है। ठीक है, ए और बी दोनों भुजाएं बराबर है, ए एंड बी इक्वल होती है, बट सी है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, यानी सी भुजा है वो, उनकी लंबाई है वो अलग होती है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सेकंड देखिए, एक्सेल एंगल्स, एक्सेल एंगल कौन सा है, इसके अंदर भी अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एंगल्स है वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, भुजाओं में क्या होगी, ए और बी बराबर होगी जबकि सी बराबर नहीं होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो एंगल्स है वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, पॉसिबल यूनिट सेल कौन कौन सी बनेगी, इसके अंदर बनेगी आपकी प्रिमिटिव बनेगी, यानी सिंपल यूनिट सेल बनेगी, एससीसी बनेगी। ठीक है, दूसरी कौन सी बनेगी, दूसरी बनेगी आपके बीसीसी। ठीक है, तब मैं अलग से लिख रहा हूँ कौन सी नहीं बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, एफसीसी नहीं बनेगी, और फोर्थ है वो ईसीसी नहीं बनेगी। एग्जाम आ सकता है, यदि इनकी बनने वाली अगर आपसे कहेंगे कि पॉसिबल यूनिट सेल ये है तो इम्पॉसिबल यूनिट सेल कौन कौन से है। ठीक है, इम्पॉसिबल है वो ये है, ये दोनों, इसको आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका SnO2 टिन ऑक्साइड या टाइटेनियम
ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, थर्ड देखिए, सिंपल है बिल्कुल, थर्ड है। थर्ड देखिए आप, थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक द्विसम, द्विसम लंबाक्स, द्विसम लंबाक्स हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश वर्जन है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, इनकी जो भुजाएं हैं, इन जो एजेज हैं, ए बराबर बी बराबर सी, एक भी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। एक भी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर नहीं, नॉट इक्वल होगी। ठीक है, एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। एंगल्स बराबर होंगे, एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इन सभी के एंगल्स आपस में बराबर कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी यूनिटें बनेगी, तो पहली तो बनेगी एससीसी बनेगी, सिंपल यूनिट सेल बनेगी। थर्ड बनेगी नहीं, इसकी सेकंड बनेगी, वो बनेगी बीसीसी बनेगी। थर्ड है, थर्ड कौन सी बनेगी, एफसीसी बनेगी इसके अंदर। और फोर्थ है जो, वो बनेगी ईसी। तो एकमात्र जो आपकी यूनिट सेल है उसके अंदर पूरी की पूरी है वो यूनिट सेल है, वो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल KNO, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ टाइप की। फोर्थ है आपकी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और इसको तो आपने अच्छी तरीके से ग्रेफाइट को देखा ही होगा। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में, ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होगा, भुजाओं की अगर बात करें तो ए बराबर बी होगी बट नॉट इक्वल सी। ठीक है, ए और बी भुजा आपस में बराबर होगी। और अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जबकि याद रखें आप गामा है वो 120 डिग्री होता है। यानी अल्फा बीटा है वो 90 डिग्री होंगे दोनों, और गामा है वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, और इसमें एकमात्र जो आपकी बनती है यूनिट सेल वो है प्रिमिटिव, यानी बोले तो सिंपल यूनिट सेल, यानी जो पार्टिकल्स है केवल और केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल है Mg एंड जिंक ऑक्साइड और ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप की, वो है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्स, विषम लंबाक्स। तो इसके अंदर जो एजेज है ए बराबर बी बराबर सी, तो क्या होती है, इक्वल होती है। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री नहीं होते हैं, एंगल तो बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। और एक ओनली वन यूनिट बनती है, वो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट एंड सिनेबार। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट एंड सिनेबार। ठीक है, सिनेबार किसका और से है, इसके सिनेबार किसका और से, ये आप कमेंट में सेंड कर दीजिए। ठीक है, सिनेबार मरकरी का होता है। नेक्स्ट हम बात करें सिक्स टाइप की, नेक्स्ट हम बात करें सिक्स टाइप की, और सिक्स टाइप में आ जाएगा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर क्या होगा,
मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, मोनोक्लिनिक में जो इसकी एजेस है ए नॉट इक्वल बी, बी नॉट इक्वल सी, यानी जो इसकी एंगल्स होती है वो एक भी बराबर नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल्स की तो अल्फा एंड गामा एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, बट जो बीटा एंगल्स होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें आप, बीटा जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। कौन कौन सा बनता है, तो सिंपल यूनिट सेल बनती है और बीसीसी बनती है। कौन कौन सी बनती है, सिंपल यूनिट सेल बनेगी और बीसीसी बनेगी। तो इसके अंदर भी नहीं बनने वाली याद रखें आप, इनके अलावा जो भी है वो है इसमें नहीं बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम बात करें 7 टाइप की, वो है ट्राइक्लिनिक। कौन सी है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक क्या होगा इसके अंदर ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, एक भी भुजा बराबर नहीं, एक अंताक्ष बोलेंगे इसको। ठीक है, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ठीक है, एक भी इसका जो एजेस होती है वो इक्वल नहीं होती है, और इसके अंदर एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। ए नॉट इक्वल बी नॉट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते और ना ही वो 90 डिग्री होंगे। तो कौन सी बनेगी, सिंपल यूनिट सेल बनेगी, और एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये था आपके 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इनको एक बार वापस देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और आपको याद करना है, और ये एग्जाम में कोई एक आता है और उसके बारे में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो क्यूबिक के अंदर क्या है, सिंपल सा, क्यूबिक के अंदर क्या होगी, जो एंगल्स सॉरी इसका एजेज है वो इक्वल होगी तीनों। ठीक है, और एंगल्स है वो हमेशा 90 डिग्री होंगे, और इसके अंदर प्रिमिटिव बनती है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनती है, और बीसीसी बनती है, और उसके अंदर एफसीसी बनती है, लेकिन ईसीसी नहीं बनती है। एग्जाम्पल कौन सा है उसका, केसीएल और एनएसएल, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की टेट्रागोनल की। टेट्रागोनल में 2 भुजा इक्वल होती है, एक भुजा उसकी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा वो भी क्या होते हैं, एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होगा। इसके अंदर 2 बनती है, सिंपल यूनिट सेल बनती है और बॉडी सेंटर यूनिट सेल बनती है। ठीक है, और 2 है वो नहीं बनती है। एग्जाम्पल है टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात की हमने ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होगा, एक भी भुजा यानी एंगल्स है वो बराबर नहीं होंगे, सॉरी भुजाएं बराबर नहीं होगी, एजेस है वो बराबर नहीं होगा, एजेस बराबर नहीं होगा, लेकिन उसका एंगल्स है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एकमात्र जो ये ऑर्थोरोम्बिक है, इसके अंदर सभी प्रकार की ये यूनिट सेल है वो पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसके अंदर टोटल है वो पाई जाती है। एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट, ये इसके 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल के अंदर क्या होगा, हेक्सागोनल के अंदर क्या है, 2 भुजा बराबर होगी, लेकिन तीसरी भुजा यानी अलग होगी। ठीक है, तीसरी भुजा अलग होगी, और अल्फा बीटा और 9। ठीक है, ये अभी हम एक और हमारा क्लास होगा लास्ट में, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।